आज वो अनहोनी हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी। A 36-year-old US national identified as Jordan Brown, believed to be a former US Army Special Forces, better known as Green Beret, has been detained. ये सब अगर भारतीय एजेंसियां कर रही हैं तो लंबड़वाना आप किस चीज के छोले बेचने के लिए हैं? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी थी ना। हैरानी की बात यह है कि जब और तहकीकात की गई तो ये अमेरिकन नेवी सील्स का कमांडो है। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। पहले तो आराम से इसकी तबीयत से सेवा की है, खातिरदारी की है। नंबर 1 आप तो ना हुए, नंबर 1 तो रॉ हो गई। तो ये डूब मरने का मकाम है फिर हमारे लिए। फिर इस्तीफे आने चाहिए थे। सर हम तो पैसे के लिए, दुनिया की कौन सी फौज है जब पैसे के लिए जाती रहती है? सर हम तो अभी नहीं, जरूरत के जमाने से आपको याद है जॉर्डन वाली जो बात बताई जाती है, जॉर्डन में भी जाकर और वहाँ पे फलस्तीनियों को हमने मारा था। न्यूज आई है कि साहब इंडिया हैज बेसिकली रिजेक्टेड द यूएस ट्रेड डील। एक सबसे ज्यादा मुझे फर्क नजर आता है कि जो इंडिया में आपको हार्ड वर्क का कल्चर है वो आपको नजर नहीं आता पाकिस्तान में। एंड द पाकिस्तानी एलीट लीगली भी करप्ट है। फिर जैसे ही 2-4 दिन हुआ वो व्यक्ति भड़काने की कोशिश कर रहा था, जो मौजूदा मोदी सरकार है तो उसके खिलाफ ये कर रहा था। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। यूपी में भारत नेपाल बॉर्डर के पास एक अमेरिकी नागरिक को बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के पकड़ा गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक वह भारत में बिना जरूरी दस्तावेज दाखिल हुआ। सोनोली सीमा पर उसे उस समय अरेस्ट किया गया जब वह बिना अनुमति नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। जांच में इस विदेशी नागरिक की पहचान कैलिफोर्निया के रहने वाले जॉर्डन ब्राउन के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि वह अमेरिकी नेवी का सील कमांडो है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने सुरक्षा एजेंसियों को एक बेहद चौंकाने वाली कहानी बताई। जॉर्डन ने दावा किया कि कुछ समय पहले जब वह थाईलैंड घूमने गया था तब वहां उसका पासपोर्ट खो गया था। इसके बाद वह किसी तरह श्रीलंका पहुंचा और फिर वहां से नवंबर 2025 में समुद्र के रास्ते अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हो गया। भारत आने के बाद जॉर्डन ब्राउन सीधे गोवा चला गया। तब से वहीं छिपकर रह रहा था। जब वह बिना किसी कानूनी कागजात के नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था तभी वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। सनौली के पास भारत नेपाल बॉर्डर पे एक शख्स ग्रामीणों से बातचीत कर रहा था वहां। और आपको तो पता है कि भारत के ग्रामीण कैसे होते हैं, तो पहले अंग्रेजों को देखकर थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए कि क्या बातचीत कर रहा है। फिर जैसे ही 2-4 दिन हुआ वो व्यक्ति भड़काने की कोशिश कर रहा था, जो मौजूदा मोदी सरकार है तो उसके खिलाफ ये कर रहा था। अब गांव वालों को आ गया गुस्सा। वो है यूपी के गांव वाले, बाबा जी के। अब उन्हें लगा कि यार ये मतलब जो मौजूदा बीजेपी, आरएसएस और हिंदू ये सब ये भड़काने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने क्या किया, इस 6 फीट के अमेरिकन रस्सी ली, जो गांव में जो गाय भैंस बांधने वाली रस्सी है उसको पकड़ा और इसका हाथ पांव बांधा, कपड़े उतार दिए। और पहले तो खातिरदारी की, इसे लग रहा था कि मैं तो अमेरिकन हूं, मुझे तो ये सब करेंगे नहीं, गरीब देश के लोग हैं। पहले तो आराम से इसकी तबीयत से सेवा की है, खातिरदारी की है। उसके बाद एसएसबी को बुलाया, जवानों को। और जब एसएसबी सोनौली महाराजगंज थाने के पास इसको लेके गई है तो इसके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं। पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो बोला कि मैं तो थाईलैंड गया था, थाईलैंड में मेरा जो वीजा पासपोर्ट है वो मिस कर गया, मैं खो गया। और यही वो शख्स है। और खोने के बाद वो वहां से मैं पानी के रास्ते, जहाज के रास्ते श्रीलंका आया और श्रीलंका से फिर वो किसी तरह वो नेपाल पहुंच गया और नेपाल पहुंच के तब ये पकड़ा गया है। कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं। हैरानी की बात यह है कि जब और तहकीकात की गई तो ये अमेरिकन नेवी सील्स का कमांडो है। अमेरिकन नेवी सील्स, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि अमेरिकन नेवी सील के कमांडो का वीजा पासपोर्ट थाईलैंड में खो जाए और वो अमेरिका वापस जाने के बजाय पानी के जहाज से पहले श्रीलंका आए, श्रीलंका से वो नेपाल आया, नेपाल से भारत में एंट्री करने की कोशिश करें? ये तो अपने किसी भी एम्बेसी में जाके बोल सकते हैं मेरे पेपर्स खो गए हैं, मुझे वापस भिजवाओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसका मतलब कि ये बहुत ट्रेंड कमांडो है ये।
एक और जो तस्वीर है, ये तो टी शर्ट वाली है, एक और है जिसमें जब गांव वाले उसे पकड़ कर ला रहे थे, नंगे बदन है, जो मैंने सबसे लास्ट में जो भेजा है। आप इसका फिजिक देखिए, और नेवी सील का कमांडो अपने आप ये हो रहा है। पहले नेवी का आदमी सिर्फ बता रहा था, बता रहा था, जब और तहकीकात की गई तब पता चला अमेरिकन नेवी सील्स के कमांडो इंडिया में आके यहाँ के गांव वालों को केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं? वाजिब क्वेश्चन है। अच्छा चलिए इसको एब्रेशन मान लेते हैं कि चलिए हो गया होगा, लेकिन इसी देश में, हाँ ये देखिए जब आ रहा है तो इसके जो फिजिक है, एक और क्लीन दिया है सबसे लास्ट वाला, उसमें क्या है कि ये दिख रहा है एकदम हट्टा कट्टा 6 फीट से ऊपर का। जिस वक्त गांव वाले पकड़ के इसे ला रहे थे, उस वक्त जो सौंपा गया था, उस वक्त ये तस्वीर। साहब पकड़ लिए हैं। ये तो अच्छी खातिरदारी की गई है इनकी। हाँ, और इसका चेहरे पे देखिएगा तो कुछ अभी शिकन नहीं है, मतलब दे आर ट्रेंड फॉर इट, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। अच्छा ये मैं कह रहा था, ये एब्रेशन हो सकता है। इसी देश में ये वैन डाइक भी पकड़ा गया। अभी एक और खबर है, भारत म्यांमार बॉर्डर पे, जो भारत की तरफ का इलाका है, वहां पे रिटायर्ड आर्मी जनरल्स जो अमेरिकन आर्मी के हैं, रिटायर्ड जो कर चुके हैं, और वहां क्या होता है कि जब रिटायरमेंट आपका हो गया तो आपसे स्वेच्छा से पूछा जाता है कि आप और देश की सेवा करना चाहते हो। तो जो खुद से कहते हैं, हाँ उनको मर्सिनरी बोलते हैं, कि वो अपने मर्जी से फिर वो काम करने लगते हैं। कल को जाके इनको अमेरिका डिसोन कर सकता है कि भाई ये हमारे रेगुलर स्टाफ नहीं। अब कोई अपने मर्जी से आके कर रहा है तो देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ये अपना काम करते हैं, और इनडायरेक्टली इन्हें पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये कभी अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस तरह के रिटायर्ड जनरल्स, जिसमें अमेरिकन एयरफोर्स के भी हैं, अमेरिकन जो थल सेना है वहां की उसके भी हैं, और नेवी के भी हैं, ये सारे मिलकर इनका ऑपरेशन अचानक बढ़ गया है भारत के उस साइड वाले इलाके में। और फिर ये तीसरा मैंने वैन डाइक के बारे में बताया ही, ये हो रहा है। मुझे लगता है कि ये डेस्परेटली किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। एक सबसे ज्यादा मुझे फर्क नजर आता है कि जो इंडिया में आपको हार्ड वर्क का कल्चर है वो आपको नजर नहीं आता पाकिस्तान में। एंड द पाकिस्तानी एलीट लीगली भी करप्ट है। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि आपको प्रोफेसर की नौकरी मिल गई कराची यूनिवर्सिटी में, तो आपको जमीन मिल जाती है घर बनाने के लिए। आपकी बीवी को आप सेक्रेटरी बना ले, उसको जमीन मिल जाती है, फिर आप एक जमीन बेच के एक घर बना लेते हैं। ऐसी कोई दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां प्रोफेसर्स को जमीनें दी जाती हैं।